हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 28 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कल के क्वेश्चंस का एक बार रिविज़न। तो हम लोग जो है एक बार क्विक रिविज़न करेंगे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। देन फ्रेंड्स आपको मैं कवर कराऊंगी डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी हम सब यहाँ पे कवर करते चलेंगे। देन फ्रेंड्स, जो आपका देखिए रेगुलर हम एक टॉपिक रिवाइज कराते हैं करंट अफेयर्स का, उसमें आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो टॉप 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर करेंगे। देन जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट के हैं, इनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिए आप जो है सर्च करिएगा करंट अफेयर्स बाय रवि, तो वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन को। कल के क्वेश्चंस का चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में 5 नए जिले यहाँ पे बनाने का फैसला किया है। कौन कौन से? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। ये पोलैंड की यात्रा की समाप्ति के बाद किस विशेष ट्रेन से यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे? तो जिस ट्रेन से ये गए थे उसका नाम है रेल फोर्स 1। अगस्त 2024 में किसे फिर से अगले 5 साल के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? चिराग पासवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं? तो ये जो समारोह है ये आयोजित हुआ था महाराष्ट्र के जलगांव में। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल फाइंडर एप्लीकेशन को किस देश ने लॉन्च किया है? नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सोशल मीडिया मंच टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट करी नेपाल देश ने। वर्ष 2024 में कब मदर टेरेसा की 114वीं जयंती मनाई गई है? तो ये सेलिब्रेट की गई 26 अगस्त को। कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एकीकृत विज्ञान धारा योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी? आंसर 10,579 करोड़ रुपीस की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा ई पत्रिका सपनों की उड़ान का उद्घाटन संस्करण जारी किया गया? तो फ्रेंड्स इसे जारी किया है किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने देश के छात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? योजना का नाम रखा है दीनदयाल स्पर्श योजना। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बैठक कहां आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स इस बैठक का आयोजन किया गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने महिला पुलिसकर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल खिताब जीता है? तो ये टाइटल जीता है तन्वी पात्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये जो दूसरा दौर है इसका आयोजन होगा सिंगापुर में। तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन हो गया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ITBP का इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल का चार्ज मिला है, और ये किसे दिया गया है? राइट आंसर है संजीव रैना को। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी संजीव रैना को ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये विशेष रूप से भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है वहाँ पर तैनात बलों के प्रभारी होंगे। कश्मीर के रहने वाले संजीव रैना
नवंबर 1987 में आईटीबीपी में शामिल हुए थे। उन्होंने लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में अपनी सेवाएं दी हैं। आईटीबीपी के इतिहास में इस उच्च पद तक पहुंचने वाले भारतीय पुलिस सेवा के बाहर के केवल ये दूसरे अधिकारी हैं। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, संजीव रैना। चलिए यहाँ पे बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें। अमरदीप सिंह भाटिया जी की बात करती हैं तो ये अभी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है उसमें सचिव का पदभार जो है इन्होंने ग्रहण किया है। इसके अलावा एम सुरेश की बात करती हैं तो एम सुरेश जो हैं ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है इंटरिम चेयरमैन जो है अपॉइंट हुए हैं। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बात यहाँ पे करें भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इस पल का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं के बीच केरल और त्रिपुरा को 20-20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये अनाउंसमेंट अभी किस राज्य ने करी है? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने केरल और त्रिपुरा जो राज्य है उसको 20-20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा करी। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो त्रिपुरा और केरल में काफ़ी गंभीर प्राकृतिक आपदा आई है और काफ़ी यहाँ पे जो है लोगों ने प्रॉब्लम्स का सामना किया है। पूरे राज्य ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्राकृतिक आपदा का सामना किया, जिसके तहत चलते मध्य प्रदेश सरकार ने उनको वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की स्थापना देखिए 1 नवंबर 1956 को हुई। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। चलिए इंपॉर्टेंट कुछ और भी योजनाओं के बारे में बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को स्टार्ट किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम ये भी शुरू करी थी यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ने जो है इंडिया की पहली साइबर तहसील को बनाया था। मध्य प्रदेश में जो इंदौर रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर तात्या भील जी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट याद रखेंगे देवन्या योजना यहाँ पे शुरू की गई थी आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। अंकुर स्कीम भी शुरू करी थी मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स हम कोशिश करते हैं देखिए आपको कुछ ना कुछ आप लोग क्वेश्चन से ना और भी चीज़ों को रिवाइज कराते चलें। तो जितना हम पुरानी न्यूज़ से जुड़े रहेंगे उतना हमारे करंट अफेयर्स अच्छे से मजबूत रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नेस्कॉम की नई चेयरमैन कौन अपॉइंट हुई है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन जो है बन गई है नेस्कॉम की नई चेयरमैन। एसएपी लैब इंडिया के प्रबंध निदेशक सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजेश नाम्बियार का कार्यकाल समाप्त जब हो जाएगा उसके बाद ही उनका स्थान लेंगी। नेस्कॉम के बारे में बात करें, इसका पूरा नाम हमें याद रखना है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को और इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व जल सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर वीक ये फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया है 25 से 29 अगस्त तक। तो देखिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा 25 से लेकर 29 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर अग्रणी सम्मेलन है जो 1991 से हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार देखिए इसकी थीम क्या रही है? तो 2024 की थीम है सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। तो ये इस बार की जो है इसकी थीम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पहुंचा है? तो इंडियन नेवी का कौन सा जो वॉरशिप है जो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर पहुंचा है? तो इसका नाम है INS मुंबई। इंडियन नेवल शिप जो मुंबई है ये श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर जो है कहाँ पहुंचा? कोलंबो बंदरगाह। INS मुंबई 163 मीटर लंबा विध्वंसक पोत है जिस पर
410 सदस्यों का चालक दल सवार है। ये जहाज श्रीलंका के किसी बंदरगाह पर पहली बार आया है। 22 जनवरी 2001 को भारतीय नौसेना में स्वदेश निर्मित INS मुंबई शामिल किया गया था। तो ये नौसेना का जो जहाज है कब शामिल हुआ था भारतीय नौसेना में? 22 जनवरी 2001 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किस कंट्री के ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं? तो ये रहे हैं लेबनान देश के प्रधानमंत्री सलीम अल होस, और हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। सलीम अल होस ने 1976 और 2000 के बीच 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। राजनीति और अर्थशास्त्र पर उनके 17 प्रकाशन भी हैं। कुछ इन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें पब्लिश भी करी हैं जो राजनीति और अर्थशास्त्र पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट फ्रैंक इंडिया के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कौन से स्थान पे है? तो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? मुंबई। और मुंबई जो है नाइट फ्रैंक की जो इंडिया की प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है उसमें दूसरे स्थान पे है। तो याद रखेंगे मुंबई को कौन सी स्थान मिला है? मुंबई दूसरे स्थान पे है। अगर हम बात करें नंबर 1 पे कौन सा शहर है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है इसमें सबसे नंबर 1 पे है। तो मनीला जो है प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी के मामले में दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। इस इंडेक्स में मुंबई को दूसरा स्थान मिला। इस इंडेक्स में दुनिया के 44 शहरों को शामिल किया गया था। तो हमें फर्स्ट नंबर का तो याद रखना है, लेकिन मुंबई की पोजीशन भी याद रखनी है। उसके बाद देखिए, मुंबई के बाद तीसरा स्थान किसका है? दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो भी एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें इंडिया की टीम ने जीता है रजत पदक। सिल्वर मेडल जीता है इसमें भारत की टीम ने। ये जो चैंपियनशिप है ना, ये मालदीव के थुलु सधु में आयोजित की गई। अब इसमें भारत ने तो देखिए रजत पदक जीता है, लेकिन फाइनल मुकाबले में बात करें किस देश ने स्वर्ण पदक जीता, तो इसमें जापान ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में जापान ने भारत को एक बड़े अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत का स्कोर इसमें रहा था 24.13। इसी के साथ भारतीय पुरुष और महिला सर्फिंग टीमें जापान के आईची नागोया में आयोजित होने वाली एशियाई खेल 2026 में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वन रोपण की एक महत्वपूर्ण पहल अरण्य परियोजना की शुरुआत की? अरण्य परियोजना की शुरुआत किसने की, इस तरह से पूछ सकती हैं। तो BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसकी शुरुआत करी है। किस राज्य में? तो इसकी शुरुआत करी है इन्होंने बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य में वन रोपण की एक महत्वपूर्ण पहल अरण्य परियोजना की घोषणा करी। इस परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है? राज्य के हरित आवरण को बढ़ाना, राज्य में जो ग्रीनरी है उसको बढ़ाना, देखिए इसका मेन उद्देश्य है। इस परियोजना में राज्य के 3 प्रमुख वन क्षेत्रों में 1 लाख सीड बॉल लगाए जाएंगे। ये पहल BPCL के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य है वन क्षेत्र को बहाल करना और स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक अवसर पैदा करते हुए पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। BPCL ने बिहार में पहाड़ियों पर ड्रोन के माध्यम से हवाई बीजारोपण शुरू किया है। तो कंपनी का नाम याद रखना है BPCL और राज्य भी याद रखना है बिहार। यहाँ बात करते हैं BPCL के बारे में। तो BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार। बिहार की अगर बात करते हैं तो पटना बिहार की राजधानी है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं करंट में नीतीश कुमार, और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अच्छा, बिहार से चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें। मेन अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बिहार से 2 रामसर साइट्स अभी हाल ही में शामिल हुई थी, जिसका नाम क्या क्या है? नकटी और नागी बर्ड सेंचुरी। ये 2
रामसर साइट्स बिहार से जो है अभी ऐड हुई थी, और अभी टोटल भारत में रामसर साइट्स टोटल अभी अगर हम बात करें अगस्त तक कितनी है, 85। नेक्स्ट याद रखेंगे, बिहार सरकार ने मिशन दक्ष को शुरू किया था। बिहार सरकार ने एक डिवाइस लॉन्च करी थी और इस डिवाइस को नाम किया दिया था नीतीश। फार्मर्स के लिए इस डिवाइस को लॉन्च किया था। बिहार के बारे में चलिए मैंने आपको बता दिया है, तो आगे बढ़ती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट टू डिस्कनेक्ट जो एक्ट है इसे लॉन्च किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। इस कानून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। काम से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लॉन्च किया है। फेयर वर्क अमेंडमेंट एक्ट जो फेयर वर्क एक्ट 2009 में संशोधन करता है, इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया संसद में पेश किया गया था और इसे 26 अगस्त से लागू किया गया। राइट टू डिस्कनेक्ट अधिनियम उन कर्मचारियों को रक्षा करता है जो काम के घंटों के बाहर अपने नियोक्ता के संपर्क की निगरानी करने, पढ़ने या जवाब देने से इनकार करते हैं। इट मीन्स कि जब तक आप वर्क कर रहे हैं, देखिए तब तक आप अपनी जो बॉस हैं या जो भी अपने काम से जुड़ी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने काम से बाहर हो गए, मतलब आपने अपने जो काम के आवर्स में पूरे कर लिए, उसके बाद आप जो है कोई भी वर्क से संबंधित कोई भी चीज़ हो, चाहे मेल हो, कोई मैसेज हो, उससे आप इनकार कर सकती हैं। और यही जो है अधिकार देता है कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट। कर्मचारियों को अपने डिवाइस बंद करने का अधिकार देने वाले इस प्रकार के कानून को कुछ और भी देशों में पहले से लागू है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, इटली, अर्जेंटीना, चिली, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, फिलीपींस, रूस, स्लोवाकिया, स्पेन, ओंटारियो, आयरलैंड। तो इन सभी देशों में पहले से ये कानून लागू है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इसको लागू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? स्पेस एक्स कंपनी ने। तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए पहला मानव युक्त मिशन फ्रेम 2 को लॉन्च करने की घोषणा करी। ये मिशन जो है इसी साल के एंड में लॉन्च किया जाएगा और इसमें 4 सदस्य शामिल होंगे। कौन कौन से सदस्य देखिए इसमें शामिल होंगे? माल्टा के चुन वोंग, नॉर्वे के जेनिके मिकेलसन, ऑस्ट्रेलिया के एरिक फिलिप्स और जर्मनी के राबिया रोगे। तो ये 4 जो है इसमें इस मिशन में सदस्य शामिल होंगे। स्पेस एक्स जो कंपनी है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 14 मार्च 2002 को। मुख्यालय इसका है कैलिफोर्निया में और इसके संस्थापक और सीईओ कौन है? एलन मस्क। अगला क्वेश्चन, वियतनाम की नेशनल असेंबली में 2021 से 26 के कार्यकाल के लिए 3 नए उप प्रधानमंत्रियों के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे 3 नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स को नियुक्त करने की घोषणा करी और इनका जो कार्यकाल है वो 2021 से 2026 के लिए है। तो इनके नाम हैं गुयेन होया बिन, हो डुक फोक एंड बुई थान सॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 2021 से 26 के कार्यकाल के लिए यहाँ पे 3 नए उप प्रधानमंत्रियों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इन नई नियुक्तियों के साथ वर्तमान कार्यालय के लिए सरकार में अब प्रधानमंत्री फाम मिन चिन और 5 जो हैं इसमें उप प्रधानमंत्री होंगे। तो 5 तो उप प्रधानमंत्री हो गए और 1 हो गए उप प्रधानमंत्री। सो यहाँ पे सरकार के पास काफ़ी अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स भी हो गए हैं नई नई चीज़ों को, नई नई जो पॉलिसीज़ है उनको कन्वर्ट करने के लिए। वियतनाम देश की बात करें तो ये एशिया में स्थित है, राजधानी है हनोई, मुद्रा है यहाँ की वियतनामी डोंग, प्रधानमंत्री है यहाँ के फाम मिन चिन। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स कौन सी कंट्री है जो कि टॉप ऑयल बाइंग कंट्री बनी है, मतलब रूस का जो है शीर्ष तेल खरीदार देश कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स इंडिया।
जुलाई में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। जुलाई में भारत ने रूस से 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का आयात किया है। वहीं चीन ने कितना किया है? सिर्फ 1.76 मिलियन बीपीडी। भारत ने पिछले साल की तुलना में 12% ज़्यादा रूसी कच्चे तेल का आयात किया। अगला क्वेश्चन, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकंड का परीक्षण किसने किया है? तो मिसाइल का नाम है शाहीन सेकंड और इसका परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया है? पाकिस्तान देश ने। तो पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक इस मिसाइल का परीक्षण किया। ये जो मिसाइल है ना, ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का मकसद है सैनिकों को ट्रेनिंग देना, बेहतर सटीकता और विभिन्न सब सिस्टम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। पाकिस्तान एशिया में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदरी। अगला क्वेश्चन है, शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो शिखर धवन ने अभी अपनी अनाउंसमेंट करी है रिटायरमेंट की इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट से, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? दिल्ली से। शिखर धवन जो है, उन्होंने अपनी आखिरी जो गेम क्या था वो अप्रैल में खेला था, जिसमें उन्होंने आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स की अगुवाई की थी। शिखर धवन ने 2010 से 2022 तक 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 38 वर्षीय शिखर धवन ने साल 2010 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। तो हाल ही में इन्होंने देखिए अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से भी और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर के रिवीजन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो ये किसे मिला है? शक्तिकांत दास को, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना शुरू की? ये योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में $100 बिलियन का बाजार आंकड़ा पार करने वाली देश की छठी कंपनी कौन सी बन गई? आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस एप्लीकेशन को सेबी ने लॉन्च किया। कौन सा बैंक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम को जो है एक अलग सहायक कंपनी में बदल दिया। भीम कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ललिता नटराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? आंसर, चेन्नई तमिलनाडु में। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? केरल राज्य को। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा? 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक कारोबार वृद्धि किसने हासिल करी? सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो टॉप 10 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव हर वर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो पहली अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में।
केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण को हतोत्साहित करने के लिए क्या कर सकता है? बैंक दर को बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस योजना को शुरू किया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? आंसर है सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? 1985 से 90 तक। भारतीय संविधान के राज्य के जो डीपीएसपी हैं किस देश से उधार लिए गए थे? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये उधार लिए गए थे आयरलैंड देश से। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो इंडिका बुक किसकी है? ये भी याद रखिएगा, मेगास्थनीज की, और भारतीय समाज के 7 वर्गों का इसमें उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, वेदों की और लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? आंसर इज आर्य समाज। तो जीके के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब टेस्ट क्वेश्चंस रह गए हैं, तो चलिए टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में भी देख लेते हैं। 2 यहाँ पे आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सेकंड क्वेश्चन, किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी के साथ हमारे जो है आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी वेबसाइट पर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। इन ई बुक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमारी रिसेंटली लॉन्च ई बुक है जुलाई की मंथली करंट अफेयर्स की। इसके अलावा जनवरी से जुलाई तक के आपको पूरे 7 महीने के करंट अफेयर्स एक ही ई बुक में मिल जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स में मिल जाएंगी, जैसे इतिहास की, ज्योग्राफी की हो गई, आपकी पॉलिटी की हो गई, ये सभी ई बुक्स भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग गूगल पर हमारी वेबसाइट को सर्च करें www.ravibookspdf.com, वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारी डेली करंट अफेयर्स की PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। टेलीग्राम पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्वेश्चंस की अगर आप फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस का और अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप उनके क्वेश्चंस का यहाँ टेस्ट लगा सकते हैं। और ये टेस्ट कहाँ मिलेगा आपको? हमारी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी जीके। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल आज का इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।